दोस्तों, ये दो ऐसे काम जिन्हें स्वयं भगवान शिव ने बताया है। आजकल के पति पत्नियों के बारे में जो भी भगवान शिव के द्वारा बताए गए इन दो कामों को पूरा करेगा, उसके सभी काम अच्छे से और सफलतापूर्वक होंगे और माता लक्ष्मी की कृपा उनके ऊपर सदैव बनी रहेगी। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को दो ऐसे काम बताऊंगा जिसे रोज अपनी पत्नी के साथ सुबह सुबह करने से आपकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां होंगी और आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी और हमेशा ही माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। दोस्तों, जो कोई भी यह दो काम अपनी जिंदगी में रोज सुबह सुबह अपनी पत्नी के साथ करेगा, उसके घर में सुख शांति बनी रहेगी। दोस्तों, मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि जो कोई भी इस कथा को सुने, कृपया पूरे मन से और पूरी कथा अवश्य सुने, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है। और अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आप सभी लोगों का ज्यादा समय व्यर्थ न करते हुए कथा को सुनना प्रारंभ करते हैं। एक दिन शिवजी अपने प्यारे नंदी के साथ कैलाश पर्वत पर ध्यान में मग्न थे। तभी एक तपस्वी साधक उनके पास आया। वह शिष्य बहुत ही गंभीर और आत्मज्ञान की खोज में था। उसने हमसे पूछा, महादेव, जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है? यह संसार, इस जीवन में स्त्री और पुरुष का क्या संबंध है? हमने हंसते हुए उसे उत्तर दिया और कहा, तुम जो पूछ रहे हो वह प्रश्न बहुत पुराना है। जीवन का सबसे गहरा रहस्य यही है कि स्त्री और पुरुष दोनों ही ब्रह्मा के दो पक्ष हैं। इस संसार में इनका संबंध केवल शारीरिक नहीं, बल्कि आत्मिक और आध्यात्मिक भी है। ये प्रश्न तुम्हें एक कथा के माध्यम से सुनाने हैं। जो ये कथा पूरी सुनेगा, वो पति पत्नी अपनी जीवन में हमेशा खुशी रहेंगे। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधक तपस्या कर रहा था। उसका नाम था अर्जुन। वह हमारी आराधना में दिन रात एक था। एक दिन हमारे दर्शन के लिए उसने एक अनोखा संकल्प लिया। वह हमसे मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए हमारे धाम कैलाश पर्वत जाने का निश्चय करता है। वह कठिन यात्रा तय करता हुआ कैलाश पहुंचता है और हमसे मिलता है। हमने उसे देखा और उसकी तपस्या की गहराई को समझा। हमने अर्जुन से पूछा, तुम यहां क्यों आए हो? अर्जुन ने कहा, हे महादेव, मैं जीवन का गहरा उद्देश्य जानना चाहता हूं। मैं यह समझना चाहता हूं कि स्त्री और पुरुष का अस्तित्व इस संसार में क्यों है। इन दोनों का आपस में क्या संबंध है? मैं मुस्कुराए और बोले, तुमसे यह सवाल करना तुम्हारे भीतर गहरी जिज्ञासा को दर्शाता है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जिससे तुम्हें इसका उत्तर मिलेगा। बहुत समय पहले एक राजा था जिसका नाम राजा वीरेंद्र था। वह बहुत ही न्यायप्रिय और शांतिपूर्ण था। उसकी पत्नी रानी सुमित्रा बहुत ही समझदार और तपस्वी थी। दोनों के बीच गहरा प्रेम था, लेकिन रानी को हमेशा यह महसूस होता था कि जीवन का उद्देश्य क्या है। वह एक दिन अपने पति से पूछ बैठी, राजन, हमें यह जीवन क्यों दिया गया है? क्या हमारा संबंध केवल दैहिक प्रेम तक सीमित है या इसका कोई और उद्देश्य भी है? राजा वीरेंद्र ने रानी की बातों पर गंभीरता से विचार किया और कहा, तुम सही कहती हो। हमारे बीच प्रेम तो है, लेकिन जीवन का उद्देश्य तो कुछ और है। स्त्री और पुरुष का संबंध सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक है। जब स्त्री और पुरुष एक साथ आते हैं, तो वे एक दूसरे के अस्तित्व को पूर्ण करते हैं। राजा वीरेंद्र ने रानी को बताया, तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो सृष्टि का सृजन करती है, और मेरी शक्ति है उसे संरक्षित करने की। स्त्री का रूप जीवन की ममता और पालन का प्रतीक है, जबकि पुरुष का रूप उसे दिशा देने और संरक्षित करने का। जब दोनों मिलते हैं, तो सृष्टि का चक्र पूरा होता है। रानी सुमित्रा ने राजा की बातें सुनी और समझा, और उसे एहसास हुआ कि स्त्री और पुरुष का अस्तित्व सिर्फ एक दूसरे से प्रेम करने के लिए नहीं, बल्कि एक दूसरे की शक्तियों को पूरक रूप से स्वीकार करने के लिए है। शिवजी ने अर्जुन से कहा, देखो, राजा वीरेंद्र और रानी सुमित्रा की कहानी यही बताती है कि स्त्री और पुरुष के रिश्ते का उद्देश्य केवल शारीरिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और ऊर्जा का संतुलन है। जब स्त्री और पुरुष एक दूसरे के अस्तित्व को समझते हैं, तो वे जीवन के उच्चतम उद्देश्य को प्राप्त करते हैं। स्त्री और पुरुष के रिश्ते को समझने का सबसे गहरा अर्थ यही है
कि दोनों मिलकर ब्रह्म की रचना करते हैं। स्त्री और पुरुष में जो शक्ति है वह अलग अलग हो सकती है, लेकिन एक दूसरे के साथ मिलकर वे सृष्टि को पूर्ण करते हैं। भगवान शिव ने अर्जुन से कहा, तुमने जो सवाल पूछा उसका उत्तर यही है कि जीवन का उद्देश्य संतुलन और एकता में है। स्त्री और पुरुष के रिश्ते में प्रेम, सम्मान और सहयोग होना चाहिए। जब दोनों एक दूसरे को अपने अस्तित्व का भाग मानते हैं, तब जीवन का सबसे गहरा सत्य सामने आता है। अर्जुन ने भगवान शिव की बातों को समझा और उसने अपने जीवन में संतुलन और शांति की खोज शुरू कर दी। और शिव भगवान के चरणों में गिर गया और भगवान शिव से कहने लगा, शिवाजी, हमें एक ऐसी कथा सुनाओ जो हमारे लिए नहीं बल्कि पूरे युग के लिए हो। शिवजी मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, जो हम दूसरी कथा सुनाने जा रहे हैं, इसको सुनना आज के युग के लिए बहुत ही जरूरी है। जो ये कथा पूरी ध्यान से सुनेगा वही इस युग को समझेगा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक सुंदर स्त्री रहती थी जिसका नाम राधिका था। वह बहुत ही समझदार और अपनी पवित्रता के लिए प्रसिद्ध थी। उसका जीवन सरल था, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि उसकी पवित्रता का उद्देश्य क्या है। उसे सच्चे प्रेम और आत्मज्ञान की तलाश थी। राधिका के गांव में एक बाबा भी रहते थे जिनका नाम महात्मा श्रीधर था। वह साधना में बहुत माहिर थे और लोगों को जीवन के सच्चे अर्थ सिखाते थे। राधिका ने बाबा से मिलने का निश्चय किया और एक दिन उनके पास पहुंची। बाबा ने राधिका को देखा और समझा कि वह किसी गहरे सत्य की खोज में है। उन्होंने राधिका से कहा, प्रेम और पवित्रता का अर्थ समझने के लिए तुम्हें अपना ध्यान सिर्फ बाहरी सुंदरता पर नहीं बल्कि अपने भीतर की सुंदरता पर भी केंद्रित करना होगा। राधिका ने बाबा की बातों पर ध्यान दिया और फिर अगले कुछ दिनों तक साधना में लीन हो गई। बाबा ने उसे ध्यान और साधना की विधियां सिखाईं, लेकिन राधिका को महसूस हुआ कि कुछ और बात है जो वह नहीं समझ पा रही है। एक दिन राधिका ने बाबा से पूछा, स्वामी, मुझे जीवन का उद्देश्य क्या है? मैं जो कुछ भी कर रही हूं वह क्या है? मेरा स्त्री होना, क्या इसका कोई गहरा अर्थ है? बाबा मुस्कुराए और बोले, राधिका, तुम्हारा स्त्री होना केवल शरीर का रूप नहीं है, तुम सृष्टि के ऊर्जा का प्रतीक हो। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो इस संसार को गतिशील बनाए रखती है, और यह पुरुष तुम्हारे जीवन में संतुलन और सहारे के रूप में आता है। बाबा ने राधिका को भगवान शिव की एक कहानी सुनाई। भगवान शिव ने पार्वती से कहा था, स्त्री और पुरुष दो अलग अलग रूपों में एक ही ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। स्त्री का आंतरिक रूप उसकी भावना, सहनशीलता और सृजनात्मकता है, जबकि पुरुष का रूप है शक्ति, विवेक और संरचना। जब ये दोनों मिलते हैं तो एक दूसरे को पूरा करते हैं और सृष्टि का निर्माण करते हैं। कभी तुम्हारी पवित्रता का उद्देश्य तुम्हारे भीतर के शक्तिशाली रूप को पहचानने का था, लेकिन इसका सबसे बड़ा सत्य यह है कि स्त्री और पुरुष का एक दूसरे के साथ संतुलन बनाए रखना ही सृष्टि का वास्तविक उद्देश्य है। भगवान शिव ने साधक से कहा, राधिका और बाबा की यह कहानी तुम्हें जीवन के महानतम सत्य की ओर मार्गदर्शन करती है। स्त्री और पुरुष का संबंध कभी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकता। वे दोनों मिलकर जीवन को सार्थक बनाते हैं। एक बिना दूसरे के अधूरा है। शिवजी ने आगे कहा, स्त्री और पुरुष के रिश्ते का उद्देश्य है प्रेम, सहयोग और सृजन। जैसे बाबा ने राधिका को समझाया, वैसे ही हमें अपने भीतर के ऊर्जा के दो रूपों को समझकर जीवन को सही दिशा में चलाने की आवश्यकता है। शिवजी ने साधक से कहा, याद रखो, जब तक तुम स्त्री और पुरुष के रिश्ते को शुद्ध प्रेम और सम्मान के रूप में देखोगे, तब तक तुम सत्य को समझ पाओगे। जीवन में संतुलन और सामंजस्य का यही असली अर्थ है। साधक ने भगवान शिव के वचनों को सुना और समझा, और फिर से जीवन में संतुलन और प्रेम के साथ अपने रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि स्त्री और पुरुष के रिश्ते का उद्देश्य केवल शारीरिक आकर्षण या सामाजिक स्थिति नहीं, बल्कि एक दूसरे को पूरा करना, प्रेम में बंधना और जीवन में संतुलन बनाए रखना है। भगवान शिव ने हमें यही संदेश दिया है कि सृष्टि का सच्चा उद्देश्य तभी पूरा होता है जब स्त्री और पुरुष मिलकर एक दूसरे की ऊर्जा को समझते हुए जीवन के हर पहलू में एकता बनाए रखते हैं।
दोस्तों, इन दो बातों में से पहली बात यह है कि हर रोज उठकर अपनी पत्नी के मांग में अपने हाथों से सिंदूर लगाए, इसे हमेशा ही पति पत्नी के बीच में प्रेम बना रहेगा। और दूसरी बात यह है कि घर से बाहर जाते समय अपनी पत्नी का माथा एक बार अवश्य चूमे। जो पुरुष अपनी पत्नी के साथ यह दो कम सुबह सुबह हर रोज करेगा, उसके घर में कभी भी लड़ाई नहीं होती और हमेशा ही सुख शांति बनी रहेगी। धन की कभी भी कमी नहीं होगी। दोस्तों, यह कथा पूरी सुनने के लिए धन्यवाद।